सीताराम दर्शक, मैं तारक उपाध्याय आज आपको वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नेश का फल बताने जा रहा हूं। इस कुंडली में 2 नंबर लिखा है, यह वृषभ लग्न की कुंडली है और लग्नेश है शुक्रदेव। तो शुक्रदेव इस कुंडली में 12 भावों में कैसा कैसा फल देंगे वो मैं आज बताने जा रहा हूं। फर्स्ट हाउस में अगर शुक्र होंगे तो इस कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा है। वह जातक बहुत ही सुंदर होगा दिखने में और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा और बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी वाला होगा। अगर शुक्र दूसरे भाव में है तो जातक बहुत ही मीठा बोलेगा, उसकी वाणी बहुत ही मधुर होगी, उसको कुटुंब का उसका बहुत ही सपोर्ट रहेगा। उसके अलावा धन की कमी भी शुक्र उसको कभी नहीं आने देगा। शुक्र अगर तीसरे भाव में है तो जातक की मेहनत बढ़ा देगा, परंतु जातक कई जगहों पे घूमेगा फिरेगा, अच्छी अच्छी जगहों पे जाएगा, विदेश प्रवास भी करेगा। परंतु यह सप्तम दृष्टि सामने 9वें भाव में पड़ेगी तो वो थोड़ा कम धार्मिक होगा, धर्म को मानने वाला नहीं होगा, पिता से थोड़ी अनबन रहेगी। अगर शुक्र चतुर्थ भाव में है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फल देगा, शुक्र को सुख संपत्ति वान धनवान बनाएगा। यहाँ अगर शुक्र बैठा है तो माता के साथ बहुत ही अच्छा उसका ट्यूनिंग होगा, माता से अच्छी बनेगी। वैसे ही शुक्र यहाँ सामने लाभ भाव में देख रहा है तो यहाँ पे वैसे ही शुक्र यहाँ पे कर्म भाव पे देख रहा है, दशम भाव पे देख रहा है तो उस कामकाज में भी उसके लिए अच्छा है। शुक्र अगर पंचम भाव में बैठेगा तो यहाँ पे नीच का हो जाएगा, तो यहाँ पे शुक्र जातक को पेट की समस्याएं खड़ी करेगा। उसकी दशा अंतरदशा में जातक को अगर संतान होने वाली है या ऐसा कुछ प्लानिंग है तो उसमें प्रॉब्लम होगी, संतान से मनमुटाव रहेगा और उसकी बुद्धि कम होगी, मतलब सोच कम होगी। जातक का शुक्र अगर छठे भाव में है तो यहाँ पे शुक्र स्वग्रही हो जाता है, परंतु यह भाव गलत है। तो शुक्र इस भाव में जातक को कंपटीशन में सफल कर देगा, कंपटीशन में जातक सक्सेस हो जाएगा, परंतु उसको छोटी छोटी बीमारियां रहेगी। अगर शुक्र सप्तम भाव में है तो यहाँ पे जातक का जो भी पार्टनर है, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, जातक का पार्टनर खूब सुंदर होगा और उन दोनों का ट्यूनिंग बहुत ही अच्छा होगा, पति पत्नी की बहुत ही अच्छी बनेगी। जातक अगर मेल होगा तो पत्नी की बहुत केयर करने वाला होगा, पत्नी होगी तो पति का बहुत केयर करने वाली होगी और जातक को पार्टनरशिप में भी लेन देन अच्छी रहेगी। उसका रेगुलर इनकम का सोर्स भी जातक बनाता रहेगा और उसका रास्ता होता रहेगा। अगर 8वें भाव में शुक्र हो तो यहाँ पे अच्छा फल नहीं देगा। पूरी जिंदगी जातक को कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे। उसकी शुक्र की दशा अंतरदशा में जातक डिप्रेशन टेंशन में भी आ सकता है और पूरी जिंदगी उसको खपना रहेगा। शुक्र की दशा अंतरदशा में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। शुक्र यहाँ 9वें भाव में है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फल देगा। शुक्र जातक को विदेश प्रवास करवाएगा, पिता से बहुत अच्छी बनेगी और धर्म को मानने वाला होगा। अगर शुक्र दशम भाव में है तो जातक को कामकाज में कभी कमी नहीं रहेगी और सामने सप्तम दृष्टि सुख भाव में है, माता के भाव में है तो माता के साथ भी उसकी बहुत ही अच्छी बनेगी और सुख सुविधाओं संपन्न रहेगा जातक। और जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा चलेगी तो उसके जो शुक्र का डिग्री के वाइज बलाबल है, उसका बल के हिसाब से बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। जातक जो भी काम कर रहा है उसमें उसको बहुत ही आगे बढ़ेगा, बहुत प्रगति होगी। अगर शुक्र 11वें भाव में है
तो यहां शुक्र उच्च का हो जाएगा। 12 नंबर की राशि में शुक्र उच्च का होता है, तो यहां पे शुक्र उच्च का होके जातक को बहुत लाभ देगा। शुक्र की दशा अंतरदशा में जातक की सारी इच्छाएं पूरी होगी। जातक को पेट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लव अफेयर्स से उसको फायदा रहेगा। शुक्र की दशा अंतरदशा में जातक को कुछ ना कुछ सडन गेन होता रहेगा। उसको उसकी दशा अंतरदशा में लॉटरी लगने की भी संभावना है। अगर शुक्र 12वें भाव में है तो यहाँ पे जातक बहुत खर्चा करेगा। जातक को कुछ ना कुछ छोटी छोटी बीमारियां रहेगी, कुछ ना कुछ जातक कहीं ना कहीं से पैसे लेता रहेगा। सप्तम दृष्टि यहाँ 6ठे भाव में पड़ती है, तो जातक कंपटीशन कभी कभी क्लियर करेगा। कोर्ट कचहरी में वो उसके फेवर में आएगा, परंतु उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा और खप के उसके फेवर में डिसीजन आएगा। तो ये थी वृषभ लग्न के अंदर शुक्र की 12 भाव में कैसा कैसा फल देगा उसकी जानकारी। दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। अगर शुक्र फर्स्ट हाउस में होगा यहाँ, तो पंच महापुरुष योग होगा मालव्य नाम का। यह मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग जातक को हर सुख सुविधाओं से संपन्न करेगा और जातक बहुत ही दिखने में सुंदर होगा। वृषभ लग्न की कुंडली में फर्स्ट हाउस का शुक्र बहुत ही अच्छा है। दूसरा, अगर चौथे भाव में शुक्र पड़ा है तो यहां शुक्र को दिशा बल मिल जाएगा। शुक्र जितना बलवान है उससे 3 गुना ज्यादा अच्छा फल इस घर में देगा। यहां भी अगर जातक की वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र होगा तो जातक सुख सुविधाओं से बहुत ही संपन्न होगा और माता उसके जन्म के बाद बहुत ही सुखी हुई होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस कुंडली में शुक्र का बल देखना अति आवश्यक है। अगर शुक्र की दशा महादशा में फॉर एग्जाम्पल शुक्र यहां पर है जातक का चौथे भाव में है, तो मैं कहूंगा कि उसकी दशा महादशा में जातक अच्छा घर बनाएगा, अच्छी गाड़ी लेगा। परंतु अगर शुक्र 3 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, तो जातक गाड़ी लेगा मगर छोटी लेगा। उसकी वजह शुक्र का बल बहुत ही अच्छा है, 15-16 डिग्री का शुक्र है, तो उसमें BMW, मर्सिडीज ऐसी कोई बड़ी वाली कार लेगा। घर बनाएगा तो बहुत बड़ा विला बनाएगा। और डिग्री कम है तो वो इंसान उसकी दशा अंतरदशा में मकान जरूर बनाएगा, सुख सुविधाओं की चीजें लेगा, परंतु वो मकान 2 बेडरूम वाला हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो कुंडली में ग्रह का बलाबल बहुत ही महत्व है। तो वृषभ लग्न की कुंडली में ये थी अति आवश्यक जानकारी। दर्शकों, मेरी YouTube चैनल देखते रहिए, शेयर करिए और लाइक करिए।